राजा भोज किसी भी सूरत में सिंहासन पर बैठने का मुंह नहीं छोड़ पा रहे थे। छठे दिन वे फिर राजसी वैभव के साथ तैयार थे बैठने के लिए। तभी छठी पुतली रवि भामा ने उन्हें रोक लिया। सुनो राजन, यह सिंहासन परम प्रतापी राजा विक्रमादित्य का है। क्या तुम उनकी दानवीरता और शौर्य का मुकाबला कर सकते हो? आओ मैं तुम्हें उनकी महानता की कथा सुनाती हूँ। एक दिन विक्रमादित्य क्षिप्रा नदी के तट पर बने हुए अपने महल से प्राकृतिक सौंदर्यता को निहार रहे थे। बरसात का महीना था, नदी उफान पर थी और अत्यंत तेजी से बह रही थी। इतने में उनकी नज़र एक पुरुष और एक स्त्री और एक बच्चे पर पड़ी। उनके वस्त्र तार तार थे और चेहरे पीले। राजा देखते ही समझ गए कि वे बहुत ही निर्धन है। सहस वे तीनों उस नदी में छलांग लगा गए। अगले ही पल प्राणों की रक्षा के लिए हमने बिना एक पल गंवाए नदी में उनकी रक्षा के लिए छलांग लगा दी। अकेले तीनों को बचाना संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने दोनों बैतालों को स्मरण किया। दोनों बैतालों ने स्त्री और बच्चे को तथा विक्रम ने उस पुरुष को डूबने से बचा लिया। तट पर पहुंचकर उन्होंने जानना चाहा वे आत्महत्या क्यों कर रहे थे। पुरुष ने बताया कि वह उन्हीं के राज्य का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है जो अपनी दरिद्रता से तंग आकर जान लेना चाहता है। वह अपने बीवी तथा बच्चे को भूख से मरता हुआ नहीं देख सकता और आत्महत्या के सिवाय उन्हें अपनी समस्या का कोई अंत नजर नहीं आता। इस राज्य के लोग इतने आत्मनिर्भर हैं कि सारा काम खुद ही करते हैं, इसीलिए उसे कोई रोजगार भी नहीं देता। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से कहा कि वह उनके अतिथिशाला में जब तक चाहे तब तक वह अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। उनकी हर जरूरत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण ने कहा कि रहने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसे डर है कि कुछ समय बाद अतिथि में कमी आ जाएगी, उसे अपमानित होकर जाना पड़ेगा। राजा विक्रम ने उसे विश्वास दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी और उसे भगवान समझकर उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाएगा। विक्रम के इस तरह विश्वास दिलाने पर ब्राह्मण परिवार सहित अतिथिशाला में जाकर रहने लगा। उसकी देख रेख के लिए नौकर चाकर नियुक्त कर दिए गए। वे मौज से रहते, अपनी मर्जी का खाते पीते, आरामदेह पलंग पर सोते, किसी चीज की उन्हें कमी नहीं थी। लेकिन वे सफाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जो कपड़े पहनते थे उन्हें कई दिनों तक नहीं बदलते। जहाँ सोते वहीं थूकते और मलमूत्र भी त्याग करते थे। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई थी। दुर्गंध के मारे उनका स्थान एक पल भी ठहरने लायक नहीं रहा। नौकर चाकर कुछ दिनों तक ऐसा धीरज से सब कुछ सहते रहे, लेकिन कब तक ऐसा चलता। राजा के कोप की भी उन्हें परवाह नहीं की और भाग खड़े हुए। राजा ने कई अन्य नौकरों को भेजे, पर वे सब के सब एक जैसे ही निकले। सबके लिए यह काम असंभव साबित हुआ। तब विक्रम ने खुद ही उनकी सेवा का बीड़ा उठाया। उठते बैठते सोते जागते ब्राह्मण परिवार की हर इच्छा पूरी करते। दुर्गंध के मारे माथा फटा जाता था, फिर भी कभी अपशब्द व्यवहार नहीं करते। उनके कहने पर विक्रम उनके पाँव भी दबाते। ब्राह्मण परिवार ने हर संभव प्रयत्न किया कि ब्राह्मण उनके आतिथ्य से तंग आकर अतिथि सत्कार भूल जाए और अभद्रता से पेश आए, मगर उनकी कोशिश असफल रही। बड़े सब्र से विक्रम उनकी सेवा में लगे रहे, कभी उन्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। एक दिन ब्राह्मण ने जैसे ही उनकी परीक्षा लेने की ठान ली हो, उसने राजा को कहा कि वे उनके शरीर पर लगे विष्ठा साफ करें तथा उसे अच्छी तरह नहा धोकर साफ वस्त्र पहनाएं। विक्रम तुरंत उनकी आज्ञा मानकर अपने हाथों से विष्ठा साफ करने को आगे बढ़े। अचानक चमत्कार हुआ। ब्राह्मण के सारे गंदे वस्त्र गायब हो गए। उसके शरीर पर देवताओं द्वारा पहनाया जाने वाला वस्त्र आ गया। उसका मुखमंडल तेज से प्रतीत हो गया। सारे शरीर से सुगंध निकलने लगी। विक्रम आश्चर्यचकित थे। तभी वह ब्राह्मण बोला कि दरअसल वह वरुण है। वरुण देव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। विक्रम के अतिथि सत्कार की प्रशंसा सुनकर वे सब परिवार यहाँ आए थे। जैसा उन्होंने सुना था वैसा ही उन्होंने पाया। इसलिए विक्रम को उन्होंने वरदान दिया कि उसके राज्य में कभी भी अनावृष्टि नहीं होगी तथा वहाँ की जमीन से 3 फसलें निकलेंगी। विक्रम को वरदान देखकर वे सब परिवार अंतर्ध्यान हो गए। इतना कहकर रवि भामा बोली, बताओ राजन, क्या तुम में इतना धैर्य है कि इस तरह से किसी का आतिथ्य सत्कार कर सको? राजा भोज असमंजस में पड़ गए और बिना कुछ कहे अपने कक्ष में लौट गए।